बंगाली में आता गीला। पहले से ही महायुति की जो अलायंस है महाराष्ट्र में, उसकी हालत खराब चल रही है। अब सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है, उसमें 51% लोगों ने कहा है कि वो एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट है महायुति अलायंस के साथ, उसके साथ वो खुश नहीं है। और 41% लोगों ने कहा है करीब कि वो एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट से खुश है। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी सीएम बने, लेकिन उसके पीछे ही उद्धव ठाकरे जी भी है, शरद पवार जी भी है। अगर इन दो को मिला दे तो ये दो के परसेंटेज एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा चले जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि एकनाथ शिंदे को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ही काफी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं और तीन पार्टियों के पास अपने प्रमुख चेहरे हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार की एनसीपी के पास शरद पवार जी, और कांग्रेस के पास है राहुल गांधी जी, सब जानते हैं। अब कन्हैया कुमार भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने भी कैंपेनिंग चालू कर दी है। अब राहुल गांधी जी भी उतरेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी जी भी उतरेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके सारे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे महाराष्ट्र में, और मोदी जी भी उतरेंगे। लेकिन जो अभी मूड है, जिस तरीके से सी वोटर और ओपिनियन पोल्स आ रहे, वो तो यही बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की हालत जो है वो बहुत ही खराब है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी को अभी ये कहना पड़ा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत ही होशियार है, महाराष्ट्र के लोग कभी भी हंग असेंबली नहीं देंगे, महाराष्ट्र के लोग हमेशा स्पष्ट बहुमत देते हैं और वो ये बार भी स्पष्ट बहुमत देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बार महाराष्ट्र के लोग महायुति से इतना खुश है। हो सकता है कि महाराष्ट्र के लोग हंग असेंबली दे दे, या तो महाराष्ट्र के लोग महाविकास अघाड़ी की तरफ वोटिंग करें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में जो एनसीपी शरद पवार है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो मराठी वोट्स आराम से खींच सकती है, क्योंकि वो मराठी मानुस जो आइडियोलॉजी है उनसे जुड़ी हुई है। और वहीं पे आप कांग्रेस को देखोगे तो कांग्रेस मुस्लिम वोट्स को आराम से खींच लेगी, और मुस्लिम की पॉपुलेशन महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी खासी है। मुस्लिम पॉपुलेशन गेम चेंजर बन सकती है। उसी प्रकार अगर सामने आप देखोगे तो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो है हिंदू समाज, और वो ट्राई करेगी कि ये जो मराठी अस्मिता की लड़ाई है उसको खत्म करके हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये सक्सेस होता है या नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा से ही मराठी अस्मिता का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और जो राहुल गांधी जी है वो चाहेंगे कि ये बार उसी पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मैं आगे ये भी बता दूं कि ये जो कटोगे तो बटोगे और ये सारे जो चुनावी जुमले हैं, ये एक चुनावी जुमले से आप सरकार नहीं बना सकते, या तो आप सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार अभी रूलिंग में है। तो ये बताना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कितना किया। आपने अगर डेवलपमेंट नहीं किया तो आपकी सरकार आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को आज डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को अपनी थाली में रोटी चाहिए। हाल ही में संजय राउत ने रिपोर्टर से कहा कि ये जो महायुति अलायंस वाले हैं, जो कि पीछे की बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी, शरद पवार की सरकार थी, तब इतना करप्शन हुआ, तो पीछे की बात जाने दो, अभी की बात बताओ। अभी क्या हाल है? अभी क्या करप्शन नहीं है? अभी क्या हो रहा है? अभी क्या क्राइम रेट कम हो चुके हैं महाराष्ट्र में? अभी क्या क्राइम्स कम हो चुके हैं महाराष्ट्र में? ये बात करें। संजय राउत ने ये सीधा सीधा हमला किया बीजेपी और एकनाथ शिंदे पे। वहीं पे अजित पवार की भी खींचतान चालू है। अजित पवार ने नवाब मलिक जी को अबू आजमी के सामने खड़ा कर दिया। अबू आजमी सपा के नेता है, और अबू आजमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत सकता है और डंके की चोट पे वो जीत सकता है, तो वो है अबू आजमी। और मैं ये भी कह दूं कि अबू आजमी के सामने नवाब मलिक को इसके लिए खड़ा किया कि मुस्लिम वोट बच जाए, लेकिन वहां से सपा ही जीतेगी, क्योंकि अबू आजमी सालों से वहां से जीतते आए हैं और सालों से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है। तो नवाब मलिक को अबू आजमी के खिलाफ उतारना, मैं तो कहूंगा कि एक मूर्खता है, और नवाब मलिक वहां से नहीं जीतेंगे। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि महाविकास अघाड़ी ने अपनी कमर तो कस ली है। वहीं पे कांग्रेस के जो प्रभारी है महाराष्ट्र में, उन्होंने कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी में कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, सारी सीटों पे अलायंस की एक ही पार्टी लड़ेगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस और एनसीपी लड़ रही है शरद पवार की, या कांग्रेस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक पार्टी ही लड़ेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ये बात आपको जानना पड़ेगा कि ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे वोट नहीं बटेंगे, और वोट नहीं बटेंगे तो ये सीधा सीधा फायदा करेंगे अलायंस को। और अगर एक ही पार्टी लड़ती है तो लोगों के मन में भी कोई संकोच नहीं होगा,
कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग उद्धव ठाकरे के समर्थक होते हैं, साथ ही साथ में कांग्रेस का भी कैंडिडेट होता है सामने, तो कुछ लोग उद्धव ठाकरे को वोट करके आते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को करके आते हैं। इससे क्या होता है कि वोट बच जाते हैं। लेकिन ये बार ऐसा नहीं होगा, ये बार फ्रेंडली फाइट नहीं होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भी होगा वो एक ही अलायंस की एक ही पार्टी लड़ेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सी वोटर का सर्वे है ये कितना सटीक है, या ये भी एक जुमला है एग्जिट पोल की तरह। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।